अब हस्तिनापुर में रुकने के उपरांत परमपिता परमात्मा सब चीज विहार कर रहे थे, खुशपूर्वक सुखी पूर्वक सब चीज रह रहे। अब क्या हुआ, अब इसके साथ पुनः युधिष्ठिर लेकर के आज रुदन कर रहा है। हे कृष्ण कन्हैया, हे भगवान, मैं क्या कर दिया? हे भगवान, मैं अपने ही बंधु, मैं अपने ही गुरु को, मैं अपने ही प्रजा को, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको मैं वैधव्य कर दिया। इन सभी का पाप मैं कैसे सहूं? हे परमपिता परमात्मा, मैं ऐसा क्या गति करूं जिससे इससे मैं मुक्त हो जाऊं? हे मेरे पूर्वज, मुझे क्षमा करे। बार बार इसी को बोल करके युधिष्ठिर रुदन कर रहा है। भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपने भाई को, ज्येष्ठ भ्राता से जो कर्ण था उसे मैं मर्दन कर दिया, मेरे गुरु था उसका मैं मर्दन कर दिया, मेरे भीष्म पितामह जो सब चीज मुझे ज्ञान दे रहे थे उनको मैं मर्दन कर दिया। मेरे कारण सब चीज, मैं राजा बनकर के भी मैं क्या कर रहा हूँ? जितने भी स्त्री के जो आज हाथ खाली है सभी का कारण मैं हूँ। भगवान, क्या करूं? मैं अपने आप को मार दूं, मुझे मृत्यु दीजिए, मुझे मृत्यु दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, अरे इतने दिनों तक जब युद्ध चल रहा था उस समय तू कुछ नहीं किया, क्यों नहीं पीछे हुआ? अब जाकर के जब सब चीज हो गया, जब सुख का भाव आया, तब तू जाकर के ऐसे रुदन कर रहा है। शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू व्याकुल आए। माया ममता में लिपटा रहे जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है? अरे जिस शोक को तू कर रहे हो उससे तो कोई फायदा ही नहीं, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। अरे जो जन्म लेता उसका मरना अनिवार्य है। यानी कि युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं समझ रहे, वो अनुज समझ रहे, मेरा छोटा भाई। अब जब भगवान साथ में होकर भी तुमको शौक है, यानी कि तुम सदगति को प्राप्त कर सकते, क्यों नहीं बोले युधिष्ठिर महाराज? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप घर के आप बाहर में तो बड़े ज्ञानी, लेकिन आपके घर में कोई यह नहीं होए मोलिए तुम्हारे घर में कदम मोर बात पत्थर के लकीर रहे, मोर घर में वही मोर हाल है जो आप उनके घर में हो। आप क्या हाल है नहीं? तो अनुज जान करके ये मेरे को क्या बताएगा, इसीलिए क्या और कहाँ लेकर के गए, अब इस प्रकार रुदन कर रहे हैं। चलिए कहाँ चले? पितामह भीष्म के पास, बाणों की सैया में लेटे हुए भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के पास जाकर के वहीं पास हाथ जोड़ करके स्तुति करने भगवान श्री कृष्ण वहां से दूर रहे। पितामह मैं क्या करूं? हे पितामह मैं क्या करूं? मैं अपने भाई बंधु, आपका इस हालत का कारण मैं हूं। पितामह मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताए ना। तो बोलने लगे, अरे तू रुदन कर रहा है, एक सब चीज क्या रुदन कर रहे हैं? ऐसे शौक के योग नहीं है। जब तेरे साथ तू ये नहीं जानी ऐसे भगवान साक्षात, जिस कृष्ण कन्हैया लाल को तू समानता का अनुज समझ रहा है, वो कोई अनुज नहीं। ऐसे भगवान समझ रहे, वो अनुज नहीं, वो साक्षात परमपिता परमात्मा है। वो शंख चक्र गदा पद्मधारी है, वो वनमालिनी भूषणम है, वही चराचर के स्वामी है। तुझे वो छोटा सा बालक लग रहा है, अरे वो बालक नहीं, वो परमपिता परमात्मा है। ए सवे साक्षात भगवान, वो सब साक्षात परमपिता परमात्मा है। तू उसके रहते रहे तू शोक कर रहा है। इस प्रकार बोलने लगे तो कुछ ज्ञान की बात बताए, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और इन सभी का विभाग बताए भीष्म पितामह। और स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समाज सभ्य संयोगता, इस प्रकार धर्म बताए। इसमें ज्यादा विस्तृत नहीं जा रहा हूँ। भीष्म पितामह की स्तुति को ओर चलते हैं।
जैसे चले परम पिता परमात्मा। अब चल हो गया तेरा, बस अब शोक मत कर, तेरे साथ भगवान है, तू चिंता मत कर। ऐसा जान करके परम पिता परमात्मा को अब चल हो गया तेरा, अब साइड हो गया। कहाँ है वो श्याम सुंदर, वो कालो कल्लूठो, वो भ्रुकुटी जिसके धनुष बाण की तरह है। अरे वो कालो कल्लूठो कहाँ है वो श्याम? मरकट बंधु नटखट सीधे जवाब जिसको कभी देने के लिए आता नहीं, कहाँ है तू? क्यों छुप करके बैठा? परम पिता परमात्मा घबराते हुए भगवान श्री कृष्ण वहीं पास आ गए। क्या हुआ पितामह? मरकट बंधु चोर है तू, चोर रण छोड़ है तू, इस प्रकार अगर तू मेरे से छुपता। तो अंतिम समय में जा करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे भीष्म पितामह। आइए आप सभी लोग भी भीष्म पितामह की स्तुति मनी मन नहीं बनता, हाथ जोड़ लीजिए भगवान श्री कृष्ण से आप स्तुति कीजिए जो भीष्म पितामह बोल रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वक पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तु प्रकृतिमुपेयोषि यद्भवा प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलिता समवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितसरे विभिद्यमानं त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा। अब सुनिए, ये बस अब मेरे को ना 10 मिनट 15 मिनट भाव दीजिए, छोड़ दीजिए आजू बाजू वाले को। अब जो भीष्म पितामह बोल रहे हैं यानी कि वो आप बोल रहे हैं भगवान से। आइए भगवान से, हे कृष्ण कन्हैया लाल। इतना भाव है इस भीष्म पितामह की स्तुति में कि वो ऐसा ही कीजिए, हे कृष्ण कन्हैया मेरे पुत्री से आप विवाह कीजिए, मेरी पुत्री से आप विवाह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, अरे आप तो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का आप प्रतिज्ञा किए थे, आपकी पुत्री कहाँ से? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के पास अपना पुत्री रहता है। कौन है? मति यानी कि बुद्धि, ये बुद्धि आपकी पुत्री है, अब इससे विवाह कीजिए। अच्छा, बड़े चतुर हैं आप पितामह। तो क्या बोल रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वक पुंगवे विभुम्ने। मेरे जो मति है इस मति से तू विवाह कर। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगा, अच्छा मैं तो विवाह कर लूं, लेकिन वो मति को अपने पुत्री को तो पूछिए कि वो लड़का पसंद है कि नहीं। अब लड़का में क्या देखेंगे? आप रूप देखेंगे, कमाता है कि नहीं ये देखेंगे, है नहीं, शक्तिशाली है वो बचा पाएगा कि नहीं, मेरी बेटी की संरक्षण कर पाएगा कि नहीं ये देखेंगे, उसका यश कीर्ति कैसा है ये देखेंगे, और सौंदर्यपूर्ण है कि भी नहीं ये देखेंगे। यही सब चीज तो करते हैं अपनी बेटी को एक पुत्र को देने के लिए, जमान जमाने का। तो उससे पूछो तो सही, वो मेरे से विवाह करेगी कि नहीं? क्या मैं सुंदर हूं? अरे आपका एक, अरे तू लाला है तो इस प्रकार है, लाली होते तो सर कट जाते करोड़न के। तू लाला है तो इतना तू हावी हो रहा है, तू लाली होता तो करोड़ों का सर कट जाता। इतना कामदेव भी तेरे, करोड़ों कामदेव भी तेरे नाखून के समान भी नहीं। कैसा है भगवान श्री कृष्ण?
त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। जो पूरा त्रिभुवन का जो स्वरूप लगा करके अपने शरीर में वर्णन किया। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम। अशोक के वृक्ष देखे हो ना, अशोक के वृक्ष के जो छाल रही थे वही छाल के समान ऊपर शरीर के रंग तमालवर्णम। और वृंदावन में जाएंगे तमाल नाम का वृक्ष है, जो तमाल नाम का वृक्ष वही अशोक वृक्ष के समान ही वैसे ही रंग, जो अशोक वृक्ष का जो पेड़ का छाल है उसी प्रकार भगवान का रंग। तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम। जो सूर्य के समान जिसका सांवला तो है, लेकिन सांवला में जो पीताम्बरी वस्त्र जो पहनता है, कोई भी सांवला रंग के जो व्यक्ति होंगे या फिर जिसका शरीर थोड़ा काले रंग या फिर सांवला रंग, पीताम्बरी वस्त्र पीला रंग की कोई भी वस्तु पहन ले उसके शरीर में अलग से ही प्रभाव दिख जाएगा। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम। सूर्य के समान जिसका तेज है, आंखों में आकर्षण है, ऐसे सौंदर्य पूर्ण के लिए वो उतना भी आकर के जिसको स्तनपान करवाने के लिए इतना अलौकिक था और राक्षसी होने के कारण भी स्तनपान करवाने के लिए ललाहित है। ऐसा है तुम्हारे स्वरूप तो अच्छा है, ठीक है, स्वरूप में तो अच्छा है। और कुछ लक्षण बताइए। शालीनता है, शालीनता युधि तुरग सपदि वचो सखी निसम्यमादे निज परयोर बलयोरथम निवेशया। शालीनता ऐसा जो द्वारिकाधीश चराचर का स्वामी होते भी एक अपने मित्र के कारण ऐसा पार्थ तुरंत ही मेरे रथ को लाओ, अश्वत्थामा को मारने के लिए चलेंगे। ऐ कृष्ण ऐ पार्थ, वो बीच दोनों के युद्ध के मध्य में लेकर के खड़े हो। आप कैसे शालीनता से जवाब दे रहे हैं? जो आज्ञा। तो आप त्रिभुवन के स्वामी होते हुए भी जो इतना सरलता के साथ दे रहे हैं, तो आप तो शालीनता है, इतना सरल है। अच्छा चलो ठीक है, आप सरल और शौर्यवान। और कुछ बताओ है? कैसे? कोई कमाने धमाने में है, कमाने धमाने। अरे त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार। जहाँ त्रिभुवन की संपदा है, अन्न धन की भंडार है, लक्ष्मी जिसके पत्नी है, उनके यहाँ धन की कमी है क्या? श्रीवत्स वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीधर श्री श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमल्लोकत्रया। ये स्त्री से जो युक्त है, इसके पास धन की कमी है। चलिए तीन चीज और कैसा? शौर्यवान युधि तुरगर जो विधूम्र विश्वक कचलुलिता श्रमवार्य अलंकृता से। अरे जिस समय घोड़े को प्यास लग रही थी युद्ध में, कई अक्षौणी सेना एक साथ युद्ध कर रहे हैं, तू प्रमुख था, तुझे मारने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन कृपाचार्य सब मिलकर के तुझे एक को मार रहे हैं। अर्जुन को मैं मारूंगा, अर्जुन को मैं मारूंगा। लेकिन तेरी रक्षण करने का जिम्मेदारी तो मैं लिया था ना। घोड़ा थक गया है, घोड़ा थक गया तो अर्जुन को बोल रहे हो, अर्जुन घोड़ा थक गया, आप ज्यादा दिन नहीं चल पाए, इसको प्यास लगी तो क्या करें? अरे अपने बाणों में शक्ति है, यहीं पास गंगा जी को उत्पन्न करना, वही बाण जला करके गंगा जी को उत्पन्न कर। जितना समय लग रहा था उतना समय में जैसे बाण जलाए गंगा जी को, अर्जुन वो अश्व को पानी पिला रहे हैं उतर करके कितना समय हो गया, भान भी नहीं हो। भान के समय सभी लोग को देख रहे थे वहीं पास, कैसे कोई बाण नहीं चला रहा था। क्यों? क्योंकि आप रथ के वो चाबुक को पकड़ करके और घोड़ों के उनके रस्सियों को पकड़ करके आप सभी को अपनी तरफ आकर्षण कर दिए, तेज पुंज लगा करके।
इस कारण आपका अर्जुन का बाल विवाह होने नहीं। ऐसे हैं और कैसे? हरे भक्तों के लिए आप तो कल्याणकारी। जिस समय मूढ़ मते दुर्योधन जा करके कहा, जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, उसी समय दुर्योधन जा करके आपको मांगने के लिए सिर में जाकर के बैठ गए। अर्जुन आया, अर्जुन आकर के चरण में बैठ गए, वो भी नीचे में। जैसे भगवान द्वारकाधीश का निद्रा खुली तो सबसे प्रमुख कैसे निद्रा का किसके नेत्र किसके ऊपर पड़ा? अर्जुन के ऊपर। अरे पार्थ तुम नहीं, मैं भी हूँ। तो सिर में आप चढ़ करके रहेंगे तो गुरु का ज्ञान कहाँ मिलेगा? इसीलिए गुरु के सन्मुख रहिए, आप चरण में रहिए। नहीं, युद्ध के लिए दोनों को ही निमंत्रण देने के लिए आ रहे, आप मेरे से लड़िए। लेकिन वहां पास तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री कृष्ण कन्हैया लाल एक प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जिसके तरफ से युद्ध करूंगा उसके तरफ से मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो दुर्योधन मन ही मन बोलता, वहां जा करके तोर आरती उतारबो, ओम जय जगदीश, तिलक लगाबो, तोर वंदन करबो, ऐसे करबो। युद्ध के लिए लेगा था। तो ऐसे ले करके कैसे? तो एक तरफ मेरी कई अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्था था। तो कौन चाहिए बताओ? इसी को जान करके कौन चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन बोलने लगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आप चाहिए। आप हैं साथ तो मेरा कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता, कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। दुर्योधन बोलने लगा अच्छा हो गया, मैं इसको नहीं मांग रहा हूँ, चलो ठीक है, मेरा कनिष्ठ भ्राता मांग दिया तो मैं आपका अक्षौणी सेना लेकर के चला जाऊंगा। अक्षौणी सेना कौन? दुर्योधन ले गए। अब अक्षौणी सेना लेकर के दुर्योधन ले गया, वहां पास हस्तिनापुर में जाकर के अपने भ्राताओं से सभी लोगों से क्या बोलने लगा? वो कृष्ण, वो अर्जुन कितना पागल है, वो निहत्था कृष्ण को मांग लिया है, वो निहत्था कृष्ण को मांग लिया है और मैंने पूरे अक्षौणी को सेना को मांग लिया। वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। तुरंत ही शकुनी बोला, अरे मूढ़ मते तूने क्या किया? तू उस द्वारकाधीश को नहीं जानता, वो कौन है? अरे वो माया है, उसको क्यों नहीं मांगा? वो सब चीज कर सकता। तो इसी बात को सुन करके क्या बोला? भीष्म पितामह आ गए, क्या बोला? वो द्वारकाधीश, वो माखन चोर, वो चोरी नहीं, वो अस्त्र नहीं उठाएगा। अरे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लागत है मेरी गंगा जननी, मैं संतनु सुत न कहूं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, यदि वो माखन चोर, नंदन, उसको मैं बस अस्त्र उठाने में मैं मजबूर ना कर दूं तो मैं भी संतनु सुत न कहूं, मैं संतनु का पुत्र ना कहूं। वासुदेव अगर चक्र न, उसको चक्र धराने में मैं मजबूर ना कर दूं तो देखना, वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, मैं तुमको मुख नहीं दिखाऊं। लागत है मेरी गंगा जननी, मेरी गंगा जननी की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, लागत है मेरी गंगा जननी, मैं संतनु सुत न कहूं, मैं संतनु का पुत्र नहीं कहूं। अब एक समय ऐसे युद्ध चला तो चलते गया, भीष्म पितामह मार रहे हैं। तो बोलने लगे, पितामह आप उसके तरफ साइड लेकर के आप उसमें पक्ष में आप लोगों को मार नहीं रहे। अरे कैसा बोल रहे हैं? खाते हम लोगों को हैं और करते उन लोगों का। कैसा बात कर रहे हैं तू? कल के दिवस में भेजना अपनी अर्धांगिनी को, भानुमति, मेरे से आशीर्वाद ले लेगी, तू रक्षण हो जाएगा, 5 पांडव तेरे बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। आज रात्रि जैसे युद्ध समापन हुआ और युद्ध समापन होने के पश्चात रात्रि कालीन में शयन कक्ष में संध्या उपासन कर रहे थे भीष्म पितामह। दुर्योधन अपने पत्नी को बताना भूल गया। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे यदि वो सत्य प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा करने वाले हैं, यदि उसके जुबान से कभी भानुमति को आशीर्वाद मिल जाए तो दुर्योधन को कोई बाल विवाह का, मैं खुद इन 5 पांडवों की रक्षण नहीं कर सकता। रात्रिकालीन में द्रौपदी, द्रौपदी तेरे पास अभी सोने का समय नहीं है, अरे चल इतनी रात्रि को, अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।
इतने जल्दी सो मत। अरे यदि चले आज सो गई तो कल के दिवस में सोने के लायक चल चल कहाँ जाएंगे? पितामह के यहाँ को भी इतनी रात्रि काली। हाँ हाँ चल चल। तो कैसे जाएंगे? तू वस्त्र ओढ़ और साड़ी को नीचे करना, और साड़ी को नीचे करके जाना, और वहीं पास अंदर में जा करके कुछ बोलना, चुप रहना, चुप रहना। ऐसा बात ध्यान करके परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने पूरे शरीर को, अब वो तो अमावस्या में भी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसका शरीर में एक तेज है, पूर्णिमा की चंद्रमा की छटा के समान। अब उसका दिख जाए तो कैसे पूरे सापा को बांध लिए, काले रंग के वस्त्र को पहन लिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रात्रि कालीन में। वो कैसे? वो दीपक को लेकर के कहा भीष्म पितामह के उसके शिविर में चले। छम छम की आवाज आई। अच्छा हाँ द्रौपदी, और यदि पितामह पूछे किसके साथ आया हूँ, आई थी तू ऐसे करके, तो बोल देना मैं अपने भैया के साथ आई थी। तो कौन भैया? अरे मैं भीष्म पितामह को मैं कैसे जवाब दूं? अरे बोल देना ना मैं अपने ग्वाल बाल के साथ आई थी, मेरे भाई के। हाँ ठीक। अंदर में गए, जैसे संध्या उपासन करके उठे थे भीष्म पितामह, वो सोच रहे थे कि भानुमति आने वाली, छम छम की आवाज जान करके जैसे चरण में गिर गई। अखंड सौभाग्यवती भवः, तुरंत ही आशीर्वाद पाया। अखंड सौभाग्यवती भव, तुरंत ही अपने घूंघट उठा करके पितामह अब आप बोल दिए कल के दिवस में मेरे पतियों का बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चीज का ध्यान रखना। अरे द्रौपदी तू यहाँ इतना रात्रिकालीन को आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, दुर्योधन की अर्धांगिनी को। तो पितामह मैं आपके आशीर्वाद के लायक नहीं हूँ क्या? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, शायद भगवान मेरे जुबान को असत्य नहीं करना चाहते। जा आशीर्वाद है, अखंड सौभाग्य, तेरे पति का कोई भी बाल विवाह करे। अब तो द्रौपदी प्रसन्न, लेकिन फंसने वाले। अच्छा तू एक बात बता, इतने रात्रिकालीन को मेरे शिविर में आने का तुम्हारे मन में सोच कैसे है? आप फंस गई। कौन द्रौपदी? ओ भैया के साथ है। कौन भैया? वो ग्वाल भैया। कौन ग्वाल भैया? अरे बोल। अरे वो कन्हैया के साथ। कौन कन्हैया? तेरा नया भाई। अच्छा तो कहाँ है? बाहर में जा करके अब भगवान श्री कृष्ण माई बाप, अब मैं फंस गया। कहाँ भागू? वहीं पास कैसे दीपक को लेकर के साइड में छुप रहे थे भगवान श्री कृष्ण। कहाँ है कन्हैया? कहाँ है वो ग्वाल? कहाँ है? हम भगवान श्री कृष्ण सापा को ओढ़े वही बात, जरा देखो तो सही पहचाने स्वरूप जैसा लग रहा है। कौन है? जैसे उसके सापा को हटाए अजीत से एक अमावस्या के दिव्य स्वरूप लेकर के जानो पूर्णिमा का चंद्रमा उसके मुख में आकर के वहीं पास प्रवाहित है। सिर में मोर मुकुट धारण किए हुए, घुंघरालू जिसके बाल, कमल के पंखुड़ी के समान बड़े बड़े जिसके नेत्र हैं, कान में कुंडल धारण किए हुए, पितामही वस्त्र धारण किए हुए परमपिता परमात्मा ऐसे वहीं पास अमावस्या में पूर्णिमा की छटा वहीं पास प्रकट हुए। भीष्म पितामह बोलने लगे, मरकट बंधु छोड़, रण छोड़। मैं जानता था तुम मेरे इस आशीर्वाद को निष्फल नहीं करना चाहता। तो पितामह आपने द्रौपदी को वरदान दिया है, ध्यान रखिएगा। चलो दूसरे दिन भीष्म पितामह महाभारत के सबसे भयानक इच्छा मृत्यु के वरदान अलग, ओकर बाण तिमिंगिल मछली काला एक मछली। हाँ तिमिंगिल मछली यानी कि दो भयानक हाथी और दो महावत हाथी, उससे भी भयानक हाथी। उसको एक पक्षी ले जा उड़ाते हुए अपने पंजों में दबाकर, अब उस पक्षी सहित वो महावत हाथी समेत एक मछली एक साथ खा ले, उसे कहते हैं तिमिंगिल मछली। तो महाभारत का तिमिंगिल मछली था भीष्म पितामह, उसको मारना बहुत मुश्किल था। अब दूसरे दिन युद्ध का समय आ गया। अब युद्ध का समय आकर के भीष्म पितामह कहने लगा, क्या आज भयानक स्वरूप भीष्म पितामह पहले दिन से और भयानक स्वरूप बना रहे हैं। सभी को बाणों की ऐसी बौछार कर रहे हैं, श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत उसके रस, श्वेत उसके ध्वजा, इतना भयानक। पूरे 5 पांडवों के उसके जितने भी सैनिक, सभी सैनिकों का मर्दन कर रहे हैं। भीष्म पितामह इसी को देख करके क्या करें और बाण ऊपर बाण चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे भूल नहीं गए अपनी बात। पितामह अर्जुन सामने आए, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को कैसे दृश्य मान करके अपने बाण चलाए, भगवान श्री कृष्ण ने उसके कवच भेद दिए।
रक्त का प्रवाह हुआ। अर्जुन पितामह ऐसा ना कीजिए, हमारे सारथी ऊपर ना चलाइए। फिर से पुनः एक बार पुनः चलाया उसके ऊपर, फिर उसके कवच गिर गया, उसका पताका टूट गया अर्जुन का। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहीं पास, अर्जुन बाण चला, अर्जुन बाण चला, अर्जुन बाण चला, नहीं चला रहे तो नहीं मार, मेरे पितामह मैं कैसे चलाऊं, कैसे चलाऊं, वो तो मेरे पितामह। तो पितामह की इस बात स्वभाव देखकर, अरे तू नहीं मार सकता तो मैं मारूंगा। तुरंत ही जे लेकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पास एक बार में उसके कैसे रथ का पहिया नहीं आया, 2 बार में रथ का पहिया नहीं आया, तीसरे बार जैसे उठाया तुरंत ही रथ के पहिया हाथ में उठा कर सुदर्शन चक्र का स्वभाव रथ के पहिए को लेकर के वहीं पास दौड़ने लगा। दौड़ते 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 पितामह भीष्म पितामह देख करके वहीं पास अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़े और जोर का ढाका लेने लगे। अरे बड़े ही प्रतिज्ञा किया था, कैसे मैं महाभारत के युद्ध में एक अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने भी प्रतिज्ञा किया था। तो डारी सुदर्शन आप कयो मैं शस्त्र भीम, भूमि हरु सब भार, तू हमको छत्री ना समझे, बोले वचन विचार। अरे तू अपने आप को बहुत छत्री समझता था क्या? हम नहीं है छत्री। आप कहो मैं शस्त्र बिन, मैं शस्त्र बिन पूरा युद्ध जीतूं। अरे मैंने भी प्रतिज्ञा किया था। भगवान श्री कृष्ण वहीं पास कैसे डारी सुदर्शन हरि हंस पड़े दियो उत्तर ब्रजरा, मैं तोते प्रतिज्ञा खातिर तोड़ी प्रतिज्ञा। अरे मैं तेरी प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। ये है परमपिता परमात्मा। तभी परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल भीष्म पितामह बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल को, स्वानि गममपः मत प्रतिज्ञा मृतमधिकार तुम वाप्लुतु रतास्ता, धृतरथ चरणो अभ्याचलद्भु हरिरिवहन्तुमि भयं गतोत्तरे। मेरे प्रतिज्ञा के लिए अपना प्रतिज्ञा तो भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान इसी प्रकार सब कोई भगवान से प्रार्थना करते रहिए। इसी प्रकार भगवान जब तक आप आए, मेरे मृत्यु समय जब आए भगवान आप मेरे साथ रहे। हे कृष्ण कन्हैया लाल, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कैसे श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। ऐसे सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान ऐसा ही मृत्यु मेरे को भी दीजिए। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों से। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना से
मृत्यु समय बहुत भयानक होता है, आप नहीं जानते। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं मृत्यु समय क्या होता है। मृत्यु समय सुनिए, यदि आप अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु समय आपको आपका प्राण जल्दी निकले। मृत्यु समय कैसा होता है? मृत्यु समय अब मृत्यु वाले व्यक्ति को मैं बता उसका काल सुना, आपको लक्षण दे रहे हैं भगवान के, आपके जाने वाले हैं, आपका नंबर लग गया है, आप तैयार हैं। ऐसे व्यक्ति को लक्षण सुनो। पहले तो आपका बाल पका देंगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान मोरो पग है। तो सबसे पहले क्या, आपका बाल पकाएंगे भगवान। तो आप बोल रहे तैयार, अब जाने का समय तेरा आ गया, अब मेरे नाम स्मरण मिला। फिर आप नहीं सुनेंगे, फिर आपका क्या, कान को सुनाना धीरे धीरे कम करेंगे, कान में मैल आदि को भरेंगे भगवान। अब बाहर का 40 चुगली मत कर, मेरे कथा मेरा नाम स्मरण और सुन, श्रवणम कर। अब तेरे पास समय नहीं है जाना। अच्छा चलो और लक्षण देते हैं भगवान आपको। आप बोल रहे हैं क्या, अभी मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, है नहीं। अब आपका आंख धीरे धीरे कमजोर, यानी कि आपके आंखी के रेटिना के सामने कैसे सफेद सफेद धब्बा, यानी कि दिखना थोड़ा कम। पहले आप बचपन में थे थोड़ा दूर के देखते थे, अब थोड़ा युवा वर्ग में या फिर थोड़ा बड़े अवस्था में है तो थोड़ा कम दिखना स्टार्ट हो गया आपको। तो भगवान आपको बोल, आप तो समझ जा कि अब तेरे जाने का समय, अब तो भजन कीर्तन में लग जा। फिर भी आप नहीं मानेंगे, अभी मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त हूँ। अच्छा तू इसमें भी तू अहंकार कर रहा है, चल ठीक है, तू अहंकार कर रहा है इसमें भी, तो चल ठीक है। तो आप मन के दांत न तोड़वा देते भगवान, दांत टूट गए, दांत टूट गया, आपके खान पान के लेवल का हो गए कम हो। तो अब तो लग जा, अब तो जान ले तेरे जाने का समय आ गया। अब फिर भी आप, अभी मैं खा था, पिया था, सब चीज करा था, मोर शरीर तो अभी हुष्ट पुष्ट है। अरे जिस हुष्ट पुष्ट की तो शरीर की बात कर रहे हैं, उस शरीर को ही मैं छीन, तो जिस मांस ना वो हड्डी और ढांचा के जो आपके शरीर, वो शरीर से का मांस अलग करते भगवान। अब परम पिता परमात्मा आप मतलब अवलक्षण बता दी कि तैयार रह, तू जाने वाला। अब फिर भी आप मन नहीं मानो, अब नहीं मानो तो कहा आप मन के यही लक्षण अब धीरे 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 का इस समय बढ़ चुके हैं। मृत्यु के समय जब आते हैं, 2 यमराज के भयानक दूत आते हैं और प्राण हरते, प्राण निकालने में इतना दर्द होते, 1 लाख बिच्छू एक साथ काटते, उतना दर्द प्राण निकालेंगे। 87,000 योजन दूर दक्षिण दिशा यमपुरी, वहां जाल पड़ते, मारते पीटते हुए कूदते हुए लेते धोखड़ से। तभी कोई भी मंदिर दिवाले आदि में जाइए, आप सब लोग क्या कीजिए, भगवान का सुंदर नाम स्मरण कीजिए, भगवान का नाम जप। अब भगवान से बोलते रहिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। भगवान मुझे धन धान्य मत दीजिए,
मेरे को तो पता है आप मेरे को लाए हैं, यानी कि मेरे को खाली प्लेट नहीं रखेंगे। मेरे को जन्म दिए हैं तो आप इंतजाम करें। भगवान के सामने जाकर के मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए ऐसा नहीं है। नहीं 2 टो नारियल चढ़ाऊं 3 टो नारियल में खुश हो जी का भगवान है। नहीं 11 रुपए चढ़ा दिए हम डबलू मांग ले में ऐसा वाला बात हो गया है। नहीं 1 टो नारियल चढ़ा के 1 टो घर ला मांग ले में ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान से मांगा मत कीजिए, भगवान को एकदम बलपूर्वक बोला कीजिए आप मेरे को दीजिए, मेरे को ये फलाना चीज चाहिए यानी कि आप दीजिए। कैसे नहीं देंगे, सब चीज देंगे वो हिसाब से है। नहीं वो भाव ही वैसे वो मेरे से उम्मीद है। जैसे कि भाव के रूप में मैं बताऊं मैं आपको, तुलसीदास और सूरदास। सूरदास कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और तुलसीदास किसके भक्त हैं? राम भगवान। दोनों के बीच में टकराव, मेरा राम बड़ा है मेरा कृष्ण बड़ा है। तुलसीदास बोलने लगे मेरा राम बड़ा है, सूरदास बोलने लगे मेरा कृष्ण बड़ा है। नहीं मेरा कृष्ण बड़ा है, नहीं मेरा राम बड़ा है। अरे राम कृष्ण दो एक समाना, राम कृष्ण में भेद नहीं है, दोनों एक। फिर भी अपन इष्ट देवता के प्रति प्रेम के कारण ये भाव बोल, अब भाव बोल करके चलो आप कैसे, अब इसका बिल्कुल भी परीक्षण हो, किसका राम बड़ा है क्या कृष्ण। दोनों को एक तराजू में आकर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ला ली और एक श्री रामचंद्र की मूर्ति लेकर के आकर के दोनों तराजू। अब जिसका वजन ज्यादा रहेगा वही जीतेगा और उसी का भगवान ज्यादा है। दोनों कोई बैठ गए, दोनों कोई बैठ करके बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कृष्ण कन्हैया लाल बोले तुरंत उसके तराजू का जो वजन है तुरंत ही बढ़ गया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। अब तुलसीदास की बारी आ रही है। अब आप तो कर लिए मेरा बोल सियावर रामचंद्र की। जैसे सियावर रामचंद्र बोले तुरंत उसके श्री कृष्ण भगवान सूरदास के तराजू तुरंत ही ऊपर उड़ गया, श्री रामचंद्र के तराजू नीचे बैठ गया। अब सूरदास गुस्सा, इसका मैं रोज भजन करता हूँ, मैं रोज रोजा करता हूँ, रोज पाठ करता हूँ, रोज नाम स्मरण करता हूँ। आज मेरे 4 जने के सामने मेरा बेइज्जती करवा दी। अब मैं इसका नाम स्मरण नहीं करूंगा, मैं इसका नाम जप नहीं करूंगा, सब चीज नहीं करूंगा। भगवान का स्मरण करना भूल गए। अब अपने भक्त के प्रति ऐसा, मेरे भक्त आज तक भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? सूरदास अपने पद क्यों नहीं गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं? अरे गा क्यों नहीं रहे हैं? तो अचानक से भगवान श्री कृष्ण वही नन्हे से बालक के रूप में, बाबा कैसे 2 दिन हो गए आप मेरे को अपना पद नहीं सुना रहे हैं। मुंह फुला करके साइड करते बसते मैं तुझसे क्यों बात करूं? 4 जने के बीच के सामने मैं तुम्हारा ऐसा बल लेकर के मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है ऐसा करके मैं तुम्हारा नाम लेकर के वहां पर जाकर के बैठा और उसका राम बड़ा हो और तू छोटा। तो बाबा जो राम है वही तो मैं हूं, जो कृष्ण हूं मैं ही राम। नहीं तुम कृष्ण हो, तुम बड़े हो, तुम मेरे को हराए क्यों? हाँ भगवान। अच्छा बाबा चलो ठीक, वो सब चीज बोले क्या ये तो बताइए। जब तराजू में बैठे तो क्या बोला? मैंने बोला बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण कन्हैया लाल और उसने क्या बोला? बोल सियावर रामचंद्र की। जैसे रामचंद्र बोल। अरे बाबा यही आप गलती किए, आपने कितनों का नाम लिया है? एक का नाम लिया कृष्ण का, तो एक का वजन ज्यादा। उसने कितनों का नाम लिया? 2 का नाम लिया, राधा। उसने सीता और राम, 2 का वजन ज्यादा होगा कि 1 का वजन? हाँ बात तो सही है। तो 2 का नाम लेते तो उनको भी वजन। अब तुलसीदास को जाकर के मना रहे हैं, आओ फिर से परीक्षा लेंगे। अब फिर से परीक्षा लेने के लिए पुनः बुलाया। तुलसीदास जान गया भगवान राम के करतूत को। भगवान राम के करतूत को जान करके कैसे मुस्कुरा करके जा करके बैठ गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पुनः वजन ज्यादा हुआ। अब बोल राधा कृष्ण भगवान की जैसे जयकारा लगाया तुरंत ही तराजू का दोनों का बराबर का हिस्सा आ गया। तो राम कृष्ण तो एक है, राम और कृष्ण दोनों में भेद नहीं, दोनों एक ही है। अच्छा वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन में जाओ तो आप मन वहाँ के भगवान जैसे भगवान श्री कृष्ण उसने वहाँ बंदरन मन और स्वार्थी व्यक्ति बन के जरूर ओकर चश्मा लूटी, ओकर पर्स लूटी और
अयोध्या में जाओ एकदम शांत स्वभाव के वहां बनता। ये दोनों वेद, राम की तरह अयोध्या है, कृष्ण की तरह वृंदावन है, मथुरा। इस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल तो भगवान के प्रति समर्पित भाव तो दीजिए, प्रेम का भाव, और भगवान से एकदम बल लगा करके मांगा कीजिए, मेरे को फलाना चीज चाहिए वो देंगे, ऐसा ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सभी चीज होने के। आज भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, अब मेरे को घर जाना, मुझे नहीं रहना, मेरे घर की बहुत याद आ रही, मुझे जाना है, घर जाना है, घर जाना है करके जिद पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण। चलते गए, सभी लोग विदा कर दिए, अर्जुन छोड़ने के लिए गए, घर की ओर छोड़ने के लिए गए, तो वहीं पास से आ करके भगवान श्री कृष्ण को, आज भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के उसके श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण को कैसे देह को त्याग करना पड़ा। अरे आज हस्तिनापुर में कैसा गौशाला में गौ माता दूध नहीं दे रही है, रुदन कर रही है। जितना हस्तिनापुर में शिव का स्वभाव था, सूर्य जानो यहाँ प्रकट थे, आज सूर्य प्रकट नहीं हो रहे। अमावस्या का कैसे ग्रहण लग चुका है, ऐसा क्या हो गया, कुछ अनहोनी हो गया क्या, कुछ अपशगुन हो गया क्या, ऐसा जान करके तुरंत ही आज अर्जुन भी नहीं आ रहे हैं। जाते थे 1-2 महीने के अंतर्गत, आज इतने साल हो गए क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ हो गया क्या, कुछ हो गया क्या। दूर से देखते देखते चलने लगे तो दूर से देखा एक भीम, देख तो ये हमारे हस्तिनापुर में दीनहीन सा व्यक्ति कौन है। वो दीनहीन सा व्यक्ति कोई नहीं, वो अर्जुन। वो अर्जुन देख करके कैसे, अरे अर्जुन क्या हो गया, क्या हो गया, ओ कृष्ण कन्हैया लाल ठीक है ना, वो द्वारकाधीश ठीक है ना, जो हम लोगों का संरक्षण करता था, वो ठीक तो है ना। नहीं भैया, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो हमें हर मुसीबत से बचाया, वो जो अपने लोग को छोड़ करके परलोक चले गए। भगवान जिसके बल से मैं अक्षौणी सेनाओं को मार दिया, आज वही आज मैं मेरे पास गांडीव बाण, मेरे पास कृष्ण भगवान के द्वारा आदेश दिया गया मेरे पत्नियों को संरक्षण करो। एक सामान्यतः से शिकारी के द्वारा मुझे लूट लिया गया, मैं वही गांडीव था, वही बाण, तो मैं क्या करूं। वो कृष्ण कन्हैया लाल हमें छोड़ करके चले। यही पास होते का मनुज बली ना होत है, समय होत बलवान, अर्जुन भिल लूट गयो, वही गांडीव वही बाण। कोई भी व्यक्ति मेरे को आज पद मिल रहा है तो मैं अहंकार के हिसाब से एक चीज कर लूंगा, तो ये गलत। मेरे को किसके बल से मिला है, इसके बल से मिला है, तब जाकर के मैं यहाँ पास। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं किसके बल से, इनके बल से। तो मनुज बली ना होते, समय भी आपका वैसे चल रहा है, समय होत बलवान, अब अर्जुन भिल लूट गयो। अर्जुन उतना प्रबलशाली, कई अक्षौणी भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान था, कई महारथियों को, कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, उसके श्राप के कारण वो मरा भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में। वही गांडी की जब प्रतिज्ञा चढ़ती थी तो इंद्र भी भयावान होता था। भगवान शिव को मैं तृप्त किया, वही गांडी था, वही बाण। मनुज बली न होत है, समय होत बलवान, अर्जुन भिल ने लूट गयो, वही गांडी वही बाण। ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल हमें छोड़ करके चला गया। ऐसा सुनून जाकर के तुरंत कुंती माता जैसे सूचना सुनी, तुरंत ही अपने देह को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के साथ कहां गोलोक चले। अब सब उनको देख करके ब्राह्मणों को बुला करके इसके गर्भ में क्या है, एक राजा परीक्षित, तो आप लोगों का भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त रहेगा, हर चीज में परिपूर्ण रहेगा, लेकिन एक ऐसे एक समय ब्राह्मण का अपमान करके इसकी मृत्यु को प्राप्त होगा। ब्राह्मण का अपमान करके जान करके कैसे तुरंत ही उसके मन में कौतूहल हुआ और स्वर्ग आरोहण के लिए राजा परीक्षित उसको योग्य बना करके ब्राह्मणों देवताओं के द्वारा उसे राजा के पद में बिठा करके सभी लोग पाठ पांडव द्रौपदी सहित द्वारिका स्वर्ग आरोहण की तरफ चले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब गर्भ में प्रसव का समय आया, गर्भ से कौन, राजा परीक्षित वहीं पास जन्म लिए। बोल परीक्षित राजा की।
परीक्षित राजा, इसकी मृत्यु तो एक बार हो चुकी है, पुनः जीवित होकर के पुनः जन्म लेना। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। जो गर्भ में ही परीक्षा दिया वो है परीक्षित। इस परीक्षित का संरक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसवकालीन में निकले। ब्राह्मणों के द्वारा पूछा गया, फिर सभी पूछ करके योग्य बना करके चलते। ऐसा समय बढ़ते गया सभी लोग। अब राजा राजा परीक्षित का तो ऐसा था कि उसके कारागार जितने भी थे उसमें जंग लग गया था, जंग लग गया। उसका शासन इस प्रकार, एक भी बंदी नहीं। ऐसा अपने पांडवों का वो वर्णन सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होते होते चलते गए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब परीक्षित में तो जन्म हुआ, अब ऐसा ही चलते गए, अपने जीवन को जीते गए। विदुर जी वैसे सुन करके अपने भ्राताश्री धृतराष्ट्र और गांधारी को कैसे उनको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सन्यासियों पकड़वा दिया। अब उसे भी कैसे चलते गए। उसे उद्धव जी के साथ भेंट होकर के वो वार्तालाप करने लगे, मैत्री जी से उसका वार्तालाप। इस प्रकार युधिष्ठिर राजा अपने स्वर्गारोहण की तरफ गए। राजा परीक्षित प्रसन्न मुद्रा में कैसे भगवान का स्मरण करते अपने इस राज्य को हस्तिनापुर राजा चक्रवर्ती राजा बना। कई अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक दिन कैसे दिग्विजय के शिकार करने के लिए दिग्विजय के लिए घूमते पूरे राज्य के घूमते कहाँ चले गए। एक समय एक दृश्य देखा, एक काला सा व्यक्ति एक पैर में खड़ा हुआ, एक बैल को बहुत क्रूर तरीके से मार रहा। उसी के बगल में गौ माता जो रुदन कर रही और बहुत ही बहुत बल से मारे जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा जान करके वो चार पैर में जो खड़ा था, जो बैल वो चार पैर में जो खड़ा था, वो बैल आज एक पैर में। वो चार पैर कौन है? सत्य, दया, पवित्रता, तप। ये चार पैर है। जैसे ही परीक्षित राजा ने कहा, है मूढ़मते, ये कौन पापी है, कौन चांडाल है, जिस प्रकार गौ माता, वो भी मेरे राज्य में इस प्रकार से गौ माता का अपमान करने के लिए, गौ माता का जो संरक्षण करता है, अरे जीवन में उसका अवसर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के मिलने का माध्यम है गौ माता। आप लोग उसको बारे में सुने हो कि नहीं? एक कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघु कैसे जन्म हुआ? दिलीप राजा के पुत्र है रघु। दिलीप राजा का कोई संतान योग है ही नहीं। कैसे जन्म हुआ? स्वर्ग में इंद्र लोगों को मदद करने के पश्चात, मदद करने के लिए जब गए थे तो वहीं पास आकर के, वहीं पास कौन? कामधेनु माता, गौ माता का अपमान प्रणाम नहीं किया जल्दबाजी में। मुझे जाने मृत्यु लोग। तो उसी के प्रभाव से अब इसके अगर संतान की प्राप्ति नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा था तो क्या करूं? वशिष्ठ ऋषि के पास गए, कुल पुरोहित के पास जाकर के वशिष्ठ ऋषि के पास गए, हमारे संतान कैसे नहीं हो? तो योग बल से देखे तुम्हारे संतान का योग तो है नहीं, तो किस कारण नहीं हो? तुमने जिस समय इंद्र के उसके स्वर्ग लोक में गए थे, उसी समय कामधेनु गौ माता को तूने अपमान कर दिया, उसके सामने सिर नहीं झुकाया। इसी कारण तुम्हारे संतान योग का कोई लक्षण ही नहीं। तो क्या करो? तो उनके वंशजों का पूजा करो, उसकी सेवा करो, तब तुम्हारे संतान की प्राप्ति। तो किसकी सेवा करो? मेरे घर में नंदिनी गौ माता है, वशिष्ठ ऋषि के बाद नंदिनी गौ माता, उसकी सेवा करो। तो नंदिनी गौ माता की सेवा में इस प्रकार वो सेवा में लग गई कि वो पानी पीते थे तब वो पानी पीता, वो खड़े रहते थे तब खड़ा रहता था, बैठते थे तब बैठता, और जब तक कुछ चारा ना खा ले तब तक अपना कुछ नहीं खाता था। ऐसी सेवा 1 वर्ष तो हो गया। हम नंदिनी गौ माता जो थी वो दैविक शक्ति से परिपूर्ण थी, वो भगवती थी, वो साक्षात जगत जननी थी। नंदिनी गौ माता ऐसा बढ़ते अब एक समय कैसे घूमते कहा, अब यह स्वांग रची नंदिनी गौ माता एक सिंह
बाघ को लेकर के वहीं पास उसको मारने के लिए चले गए। आप हुंकार करके मां करके चिल्लाने लगी। दिलीप नाम के राजा अपने तलवार को लेकर के गौ माता कोई खतरे में है करके जा करके वहीं पास देखने लगे। क्या हो गया? एक बाघ आकर के उसी को खाने के लिए और रुदन कर रही रजनी नंदिनी नाम की गौ माता रुदन करते करते मां मां करके बार बार चिल्ला रही। जैसे अस्त्र उठाने के लिए सिंह को मारने के लिए तुरंत उसके हाथ में ही पास रुक गए, उसके शरीर जम गए। अब इंसानी आवाज में वो बाघ बोल रहा है, सिंह है दिलीप राजा, मैं कोई सामान्यता सिंह नहीं, मैं भगवान भोलेनाथ का उसका वाहक, मैं उसके साथ रहने वाला हूं, मैं सिंह हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो राजा इस प्रकार शरणागत हुए, तो मैं आपके शरण में हूँ, इस गौ माता को कुछ मत कीजिए, उसके बदले में मेरी जान ले लीजिए। मेरे गुरु का, अरे राजन कैसा बात है, एक गौ माता के चलते तू अपने जान को गवाएगा, तू चक्रवर्ती राजा है, जा अपने गुरु को, अपने कुल पुरोहित को कई हजार गौ माता दान कर। नहीं ऐसा नहीं करूंगा, वो गौ माता उन्हीं के लिए है और मैं गुरु का अपमान नहीं करूंगा, कैसा भी करके मुझे दे दीजिए। अरे राजन ऐसा क्यों हट कर रहे हैं, तू चक्रवर्ती राजा है, राजा ऐसा ना कर, तेरा प्रजा पालन में जाला, तेरे प्रजा तेरा राह देख रहा है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं आत्मसमर्पण करते ही, चल ठीक है, तू इतना जिद कर रहा है तो मैं तुरंत ही तुझे खा लेता हूँ। नंदिनी गौ माता को तुरंत ही एक स्वभाव से वहीं पर धर्म प्रकट हो गए और अदृश्य हो गए। नंदिनी गौ माता बोलने लगी, राजन ये स्वांग जो था मैंने ही रचा, मेरे थन से निकलने वाले दूध का तू पान कर ले, तेरे घर संतान की प्राप्ति होगी। नहीं ये तो मेरे कुल पुरोहित कहे, जब तक गुरु महाराज जब मेरे को कहेंगे नहीं तब तक। अरे तू किस गुरु महाराज का, वो भी तो वशिष्ठ ऋषि अपने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु से थोड़ी ना पूछा था, जब दुग्ध का पान किया था। नहीं वो गुरु है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम शिष्य हैं, हम उनके जैसा नहीं कर सकते, उनके आदेश बिना मैं नहीं कुछ कर सकता। जा करके नंदिनी माता वहीं पास आदेश लिए, फिर दूध को दिए। वशिष्ठ ऋषि जानते थे क्योंकि योग में परिपूर्ण थे। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे दुग्ध का पान, तब जा करके उनके घर कौन प्राप्ति हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही रघुकुल, वही रघु नाम के जो राजा ने, वो दिलीप नाम के राजा, वो माता गौ माता के कृपा से और घर में कौन, श्री रामचंद्र भगवान जन्म ले। ये है गौ माता की कृपा। गौ माता कोई सामान्यता, अरे इसको प्रसन्न करना है, गौ माता के शरण में चित्रगुप्त को कोई गौ माता को जीरा मात्र अन्न दे दे, जीरा मात्र कितना बड़ा है जीरा मात्र। भगवान श्री कृष्ण कोई जीरा मात्र अन्न दे दे गौ माता को। अन्नम धन्नम चतुर्विधम, अन्न धन के साथ 4 प्रकार के विद्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब चीज को उसको प्रवाहित कर उसके घर में। सोचो जीरा मात्र मैं आश्वासन दे रहा हूँ, आप पहला मेरा काम कीजिए, आपके घर नान की कमी पड़ेगी ना धन की कमी पड़ेगी। भाव के रूप में जो खाना बनता है पहला भाव गौ माता को दीजिए। मैं आश्वासन देता हूँ आपके घर नान की कमी पड़ेगी ना धन की कमी पड़ेगी। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धांतम भिक्षाम देहि च पार्वती। उधर में अन्नपूर्णा माता है। जिस प्रकार आप काशी में जाएंगे, काशी में शिव जी को आशीष दिए कि आप ये वाराणसी क्षेत्र में किसी को भी, चाहे वो जीव हो जंतु कोई भी हो, मैं भूखा किसी को रहने नहीं दूंगा। यही अन्नपूर्णा माता, यही गौ माता। तो इस प्रकार गौ माता की सेवा में लग जाइए। अरे सहलाव हंस दो गौ माता को प्रेम के भाव, और एक बार प्रेम के भाव दे देंगे ना, इस भागवत का परिपूर्णता हो रहा है। यानी कि संध्या कालीन 4:30 से 7 बजे के मध्य गौ माता आकर के आपके द्वार में, यहाँ पास आकर के या फिर द्वार में आकर के खड़े हो जाए। ये लक्षण बता रहे हैं कि आपके क्या भागवत पुराण परिपूर्ण हो रहा है। कोई सामान्यता मत समझिएगा। आज ही की कदम है, तृतीय इस कदम में इसका वर्णन होगा कि संध्या कालीन गोधूली बेला में भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलते, पूरे गणों के साथ, और उसी को देख करके किसी के द्वार में आते हैं। सभी के पुण्य उदय, जिसके पुण्य ज्यादा उदय उसी के साथ 4:30 से 7 बजे के मध्य द्वार में आकर के खड़े हो जाते हैं। गौ माता या फिर नंदी जी के रूप। अरे कोई सामान्यता है क्या? आपका पुण्य वर्धन है तब जा करके क्या वो गौ माता आपके द्वार में आकर खड़े। तो इस प्रकार गौ माता रुदन कर रही,
और गौ माता के रुदन करते ही वहीं पास देख करके 3 पैर धर्म है जिसे पीट रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, आप कोई सामान्यता नहीं। मारने के लिए जैसे आरूढ़ हुए, तुरंत ही राजा परीक्षित के शरण में गए कौन? कलयुग। राजन, मैं कोई चांडाल नहीं हूँ, मैं स्वयं कलयुग हूँ। कलयुग मेरे रहते हुए, मैं कलयुग मेरे इस ग्राम में, इस मेरे राज्य में, मेरे इस जहाँ क्षेत्र है, कोई भी कलयुग वास नहीं कर सकता। क्यों करेगा? ये जो बैल है धर्म है, ये जो गौ माता पृथ्वी है, कलयुग के प्रभाव, मेरे प्रभाव से इस प्रकार ये रुदन कोई नहीं बचा सकता है। राजन, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे छोड़िए। नहीं, आप मेरे यहाँ आकर के इस प्रकार से नहीं कर सकते। आप मेरे क्षेत्र में रह ही नहीं पाएंगे। यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। राजन, कैसा बात कर रहे हो? है नहीं, आप निमित्त मात्र हो, आप भगवान के बनाए हुए व्यक्ति हो, मैं तो शाश्वत हूँ। भगवान के द्वारा मेरे को जन्मा है, मेरे को जाना है, आना है। आप अभी का है, आपके भी जानकारी के लिए बता दूं, ये जन्म संसार के बंधन कितना कई अरब होगी सृष्टि निर्माण करे। ब्रह्मा जी के भी 51वां साल में चला, 51वां साल। हमारे मन के कौन सा कलयुग चला थे? अष्टाविंशति तमी युगे कलयुगे प्रथम चरण, 28वां कलयुग चला थे, कलयुग के प्रथम चरण चला थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग के एक चतुर्युग। अब इसी प्रकार चतुर्युगी जब बीते, अभी 28वां चतुर्युगी चला थे, जन्म के कलयुग के प्रथम चरण चला, 5128 वर्ष इसको या फिर 56 वर्ष इसको छोड़ जो बीच बीते कलयुग का प्रभाव अभी चला था। अभी तो एक बिंदु, अभी भी पूजा होते, अभी भी पाठ कलयुग ने बढ़न पदे अपन परिवार वाला मन के मांस ला काट के बेचे कोनो मर जी। माता पिता के कभी तो अभी भी सत्कार होते हैं, लेकिन कलयुग भावी समय बहुत भयंकर है। कलयुग की इस प्रकार आज आने पर कलयुग का 28वां चतुर्युग, अब 71 चतुर्युगी जब बीत जाएगा तो एक मनवंतर इंद्र का उम्र होता है, एक इंद्र का। अब 1000 चतुर्युगी माया एक कल्प, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन सुबह से लेकर के शाम, सुबह बनाते हैं और शाम को सृष्टि का अंत करते हैं ब्रह्मा जी। इतने में सुबह से शाम तक 1000 चतुर्युगी में 14 ठो इंद्र जन्म लेकर के मर जाते हैं। अमर नहीं, इंद्र केवल उपाधि है। अब ब्रह्मा जी अमर जो समझते हैं, अमर नहीं है ब्रह्मा जी निमित्त मात्र है। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्म कमल से निकले हुए। उसका उम्र कितना है ब्रह्मा जी का? 36,000 कल्प ब्रह्मा जी का उम्र है। अभी जो आप लोगों को संकल्प करवाते हैं ना, विष्णु नमा परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य से ब्राह्मणो द्वितीय परार्ध शेषवारा कल्पे द्वितीय परार्ध। ब्रह्मा जी का कैसे 51वां साल चल 51वां साल चल रहे हैं ब्रह्मा जी का, द्वितीय परार्ध शेषवारा कल्पे 36,000 कल्प ब्रह्मा जी का उम्र होता है। ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। ओम की पहला चतुर्युगी के पहला चरण है जब 4,32,000 कलयुग की उम्र है। जब 778 वर्ष बची तब कल की भगवान जन्म ली विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर, संबलपुर नाम के नगर में। ओकर माँ के नाम रही का सुमति नाम के, और 2 जन पत्नी रही, एक रमा नाम के, एक पद्म नाम के पत्नी रही। कलयुग के पूरा अंत नहीं हुए, भगवान पुनः भगा दी फिर सतयुग। इस प्रकार चक्र है। तो राजन किस चीज में आप पढ़े हैं? मैं तो कितना बार बीत चुका हूँ राजन, कितना बार आ चुका हूँ। आपके आने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति भावका न चैनम क्लेत ध्यन्दापो न सोसति मारुता। आत्मा अमर है राजन, कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे छोड़िए राजन, मैं आपके शरणागत हूं। तो जैसे मानने के लिए गए, मुझे 5 मुझे स्थान दीजिए राजन, तब तक मैं राजन, और जब तक आप हैं तब तक मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपके यहाँ प्रभाव नहीं डालूंगा। तो जब तक परीक्षित राजा रहे तब तक कुछ प्रभाव नहीं डाली।
तो कुछ जगह मांगे राजा परीक्षित। दूतम, कलयुग जब जगह मांगे तो दे रहे हैं कौन? राजा परीक्षित। दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्मात् चतुर्विधम। शुरुआत में 4 जगह। दूतम, जहां ताश खेला जा रहा है, जुआ चिट्ठी हो रहा है। आप लोग जो दिवाली में भी धन लगा करके आप सगुन होता है, सगुन होता है, अरे भगवान नारायण इससे बहुत रुष्ट होते हैं, तू मेरे पत्नी को दांव में लगा रहा है, रुष्ट होते हैं लक्ष्मी। भगवान नारायण क्रोधित होते हैं। दूतम, जुआ जहाँ चलता है वहाँ कलयुग का निवास रहता है, वहाँ खेलने वाले सभी का मति क्षीण हो जाता है, लड़ाई झगड़े का कारण बना देता है, और कलयुग के कारण क्या? मृत्यु का कारण बन जाता है। पहला दूतम। दूसरा पानम, जो मदिरा का पान करता है, या फिर जहाँ मदिरा साला होता है वहाँ कैसे जो पान करने उसके मति को छीण करके कलयुग उसके मति में वास करके कैसे अनैतिक क्रिया करवाते हैं, क्रूर कर्म करवाते हैं और मर्दन करवाते हैं। पानम, स्त्रिया, स्त्री संग, गलत स्त्री का संग, या फिर पर स्त्री की स्त्री रहते हुए पर स्त्री का संग करने वाला व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से युक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कैसे मर्दन का कार्य करता है, कलयुग के प्रभाव के कारण कुकृष्ट में और संदिग्ध होता है। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, वाह वाह, ये 4 जगह दिए। लेकिन कलयुग बोलने लगा, राजन ये तो मुझे आप गलत गलत जगह, गंदे गंदे जगह दिए हैं, कुछ साफ सुथरा जगह दीजिए। तो बोलने लगे स्वर्णिम युक्त, आप स्वर्ण में जाइए, लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन स्वर्ण। अच्छा चलिए, मैं 5 ही जगह, कलयुग के शुरुआत से लेकर के कलयुग के अंत तक 5 जगह बस ही रही कलयुग, अन्य जगह नहीं। आपके यहाँ पास कलयुग के कोई वास नहीं, यहाँ पास गर्मी भी लगी नहीं, गर्मी के दिन भी रही नहीं। भगवान की कृपा से आपने लग गर्मी की महसूस नहीं। ये भगवान परमपिता परमात्मा का महत्व। कलयुग ऐसे 5 जगह बस है, दूतम पानम स्त्रिया सूनम और यत्र धर्म चतुर्विधा, 4 प्रकार के ऐसे जगह दिए। फिर भी और एक जगह मांगे तो अनीति से कमाया हुआ धन, सोना। ये परमपिता परमात्मा इस प्रकार सोना दिए। अब एक समय कैसे राजा परीक्षित वहीं से जाकर के कैसे घर में गए, अब सोना अनीति से कमाया हुआ धन घर में गए, वहीं पास कैसे जो मुकुट धारण किए थे, मुकुट किसका था? जो जरासंध का भीम युद्ध में मारे गए थे, उसी जरासंध का कैसे उसी को मुकुट को पकड़ करके रखे थे। तो जैसे हमारे पूर्वज के समीप क्या था कुछ देखने के लायक, तो भीम के कमरे में जाकर जैसे वो बड़ा सा पात्र खोले, उसी के अंदर एक स्वर्णिम चमकते हुए कौन स्वर्ण का मुकुट किसका था? वो जरासंध। जरासंध क्या किया था? अनेक राजाओं को मार करके बंदी बना करके कैसे उन्हीं के द्वारा क्या वो क्रूर कर्म के द्वारा वो धन को लेकर के उस स्वर्ण का मुकुट बनाया। तो अनीति से कमाया हुआ धन उसके ऊपर व्याप्त हो गया। अब उसी समय वो शिकार करने के लिए निकले राजन, कलयुग हंसते हंसते उसी के मंदमती में प्रवेश किया। प्रविष्ट होने के साथ एक समय क्या, एक समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम ध्यान मग्न थे। ध्यान मग्न होने के कारण राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव के कारण उसके मति को क्षीण कर दी। राजा परीक्षित का ऐसा भाव देख करके राजन बोलने लगा, मैं राजन हूँ, चक्रवर्ती राजन हूँ, पृथ्वी लोक मेरे 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 हिसाब से चलने वाला है। मैं 5 पांडवों का मैं नाती हूँ। ये ब्राह्मण देवता मेरे को देख कर उठ नहीं रहा है, मैं पानी प्यास के कारण मैं ऐसा तड़प रहा हूँ। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं कर रहे है, ब्राह्मण उठ उठ उठ। लेकिन समीक ऋषि ध्यान माने थे, वो क्या है, वहीं पास मरा हुआ एक सर्प था, उसी को अपने बाण में उठा करके समीक ऋषि के उसके शरीर में डाल वहां से चला गया। इधर राजा, इधर समीक ऋषि के उसके आप कुछ शिष्य लोग देख लिए, वहीं पास समीक ऋषि के उसके जो सुपुत्र था श्रृंगी ऋषि गंगा जी में जाकर के स्नान कर रहे थे। वहीं पास एक शिष्य जाकर के, अरे तुम्हारे पिता के ऊपर एक राजन ने मरा हुआ सर्प उसके शरीर में डाला। क्रोध अवस्था में पिताजी का अपमान जान करके तुरंत ही गंगे जी के कमर कितना था, तुरंत ही हाथ में जल लिए। जिस राजन ने मेरे पिताजी का इस प्रकार अपमान किया है, उस राजन को मैं श्राप देता हूँ,
उस राजन का आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत ही श्राप दे दिए, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है तक्षक नाग के काटने से। अष्टनाग में सबसे भयानक नाग में गिना जाता है तक्षक नाग। तक्षक नाग, अब ये बात किसको पता चला? जैसे होश में आया समीक ऋषि सर्प को उठाए और रुदन करते हुए कहने लगे समीक ऋषि से श्रृंगी ऋषि, पिताजी आपके ऊपर एक राजन आया था, आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस राजन को मैंने श्राप दिया। जैसे योग निद्रा में देखें कि वो राजन कोई नहीं, वो राजा परीक्षित था, जो चक्रवर्ती राजा, वो धर्म का प्रतीक था। अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया? क्यों ऐसा कर दिया? वो राजा चक्रवर्ती था, तूने ऐसा क्यों किया? उसी समय से ब्राह्मणों का श्राप देने का जो उसको छीन लिए समीक ऋषि, नहीं तो ब्राह्मण बन के अभी
कहेंगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रिय। इसके बाद ओ मेरे प्रियतम, हमारे प्रभु तुम हमारे हो, हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के लिए तो सब चीज छोड़ दो, तो बोलते रहो के लिए तो मैं सब चीज छोड़ दूं। अभी तो मेरे हर मुश्किल समय में काम आया और आज छोड़ कर तो मेरा कोई है ही नहीं। ये माता पिता भाई बंधु माता जितना भी संबंध एक सीमित समय तक है। भगवान पृथ्वी के ऊपर आकर को कैसे फोटो के रूप में डाल दिया गया। भगवान किसी का एक बात का आकर के भगवान बात को लगा दिया, क्योंकि मैं आपकी पर समर्पित कर रहा हूँ। हे ग्रेट बनेगा दान
जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा एक बार प्रभु गए एक बार प्रभु गए ओ मेरे प्रियतम हमारे प्रभु तुम हमारे हो हमारे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम। ऐसे भगवान को समर्पित भाव दे करके बोलते रहिए, भगवान आपको छोड़ कर मेरा कोई नंदन नंदन श्याम सुंदर भगवान। जब राधा रानी जब चलती थी तो भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते है अंदर में प्रेम राधा छोड़ के सारे बंधन बाधा वेगवती सरिता से राधा प्रेम की सिंधु समाने चले हैं। राधा रानियों से उसी प्रकार प्रेम का भाव रखें। ये परम पिता परमात्मा में वो भाव रखेंगे, वो फिर आपके प्रति तो वो खुद समर्पित, वो आदेश देंगे चटनी बनाने के लिए बोलेंगे नारद जी की तरह, वो चटनी बनाने के लिए वो भी अपने सिर में पागा बांधता। जूठा खाते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का जूठा। जब गोपाल जितने भी थे, जितने भी उन सभी के जब खाना नहीं बचा, सभी लोग तो खाना खा लेते। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए बचता नहीं था तो क्या करते थे, उसके मुख में जो जितने मुख में जो लगता था उसी को मुख से झट से कैसे चाटते, अपनी जीभ से चाटते भगवान श्री कृष्ण। और प्रेम का गाथा है मनंतर में प्रेम गाथा तोड़ के सारे बंधन बाधा वेगवती सरिता से राधा प्रेम की सिंधु समाने चले हैं। ये तो परम पिता परमात्मा है, इसके छोड़ कोई आपके साथ देने वाले ऐसे हैं। सुदामा आकर के बीच रास्ते में खड़े रहते भगवान श्री कृष्ण, वो तो दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे चल कर वो पथरीले पद पे नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन किया बिलासा के जग हसाई से व्याकुल होके आसक टुकड़े सुदामा संजुगे असु में जीवन डुबाने चले। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हसाई मित्र पारायण कृष्ण कन्हाई रूढ़ा मित्र मनाने चले हैं रूढ़ा मित्र मनाने। ये भाव दीजिए फिर जैसे को तैसा है भगवान। प्रेम का भूखा भाव का भूखा मैं भाव ही तो चाहिए भाव से भजले कोई तो भाव से मेरा भाव से कोई भज ले बस उसके लिए मैं समझ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कलयुग का वास हुआ और भगवान के सुखदेव जी महाराज भक्ति के बारे में बहुत बताया। हम भक्ति कैसा होना है उस समय के बारे में कल के दिवस में सुनेंगे, लेकिन आज भगवान के अवतारों की कथा सुनी। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अवतार? 24 अवतार। सबसे पहला भगवान नारायण किसको अवतरित किए?
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 5 साल के छोटे छोटे बालक जो इनके करोड़ों वर्ष है इनका आयु, फिर भी ये छोटे से बालक है 5 वर्ष के, अधिक दैदिप्यमान वैराग्य भगवत स्मरण निरंतर और तप करते रहते सबके कल्याण के लिए। दूसरे अवतार के रूप में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कश्यप और दिति के पुत्र, दो भाई अभी उसी की कथा शुरू होने वाली है। वाराह, तो कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र के रूप में हुए कौन? बड़े का नाम हिरण्यकश्यप, छोटे का नाम है हिरण्य। ये पृथ्वी को लेकर एक कहा गर्भोदक सागर में नीचे में जाकर पृथ्वी को लेकर के डुबो दिए। गर्भोदक सागर, भगवान ब्रह्मा जी के छींक से निकले कौन? वाराह रूप लेकर के, वाराह रूप लेकर के वाराह भगवान अपने सिंह में लेकर के पृथ्वी को उठाया। वहां कई वर्ष तक, कैसे कई हजार वर्ष तक युद्ध किए। उसके पश्चात पृथ्वी को पुनः उत्पन्न किया, अपने सही स्थान में रख दिया। ये पृथ्वी दूसरा रूप वाराह। तीसरा नारद जी के रूप में, ब्रह्मा जी के मानस नारद जी के रूप में तीसरा इनने पंच रत्न या फिर पंचतंत्र के रूप में एक पंचतंत्र, सातवां तंत्र या फिर पंचतंत्र, इसका उपदेश दिया, जिसके करने से क्या है, सब पापों से मुक्ति होता है। नारद जी महाराज, यानी कि जो नारद का दर्शन पाले देव दर्शन, नारद दर्शनम देव दर्शन, नारद जी का दर्शन देव का दर्शन है। तीसरे चौथे धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से कौन हुए? साक्षात नर नारायण, जो बद्रिका आश्रम में जाकर के तप की अपनी इंद्रियों को। इन्हीं के जब इंद्रदेव की तपस्या भंग करने के लिए भेजे थे ब्रह्मा नाम की अप्सरा, तो वैसे समय भंग करने के लिए, तो उनके पूर्व भाग से, जांग के भाग से नारायण भगवान नर नारायण जांग के भाग से एक बाल निकाल करके वहीं पास एक उर्वशी नाम की अप्सरा, जो आज भी स्वर्गलोक में। इस प्रकार चौथे जन्म में नर नारायण के रूप में, पांचवें में कर्दम ऋषि और देवहूति की, कल के दिवस में इसकी कथा चलेगी। कर्दम ऋषि और देवहूति के संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में उत्पन्न हुए, जो सांख्य सात भक्ति इन सभी का भाव देने के लिए और सभी का उपदेश देने के लिए उत्पन्न हुए कपिल मुनि। उसके पश्चात छठवां माता अंतर्या और अत्रि के सुपुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय, इन्होंने 24 गुरु बना। जल से लेकर के वैश्या, पृथ्वी, आकाश, भूमि, कीट, पतंग 24 गुरु बना। स्वान से लेकर के हर जुगनू को भी गुरु बना। 24 गुरु, इसका वर्णन वो परीक्षित मोक्ष का दिन, उसका वर्णन होगा 24 गुरु। उसके पश्चात सातवें रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से कौन हुए? यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान इंद्र की उपाधि पा करके जन कल्याण किए। सातवें जन्म लिए इंद्र देवराज इंद्र बन करके देवताओं का कल्याण किया। आठवें में कौन? ऋषभ देव, नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से कौन हुए? ऋषभ देव। ये परमहंस हुए। इन्हीं के पुत्र कौन है? राजा भरत, जिसके नाम से भारत जाना जाता है, राजा भरत। 90 में कौन हुए? ब्राह्मणों की कृपा से एक पापी राजा का उसके अस्थियों का मंथन करके ब्राह्मणों के मंत्र के द्वारा राजा आदि के रूप में जन्म दिया भगवान राजा, जो पृथ्वी से स्वर्ण चांदी आभूषण सभी को क्या दोहन। इस प्रकार पृथ्वी 90 अवतार के रूप में 10वें में चाक्षुष मनवंतर में वैवस्वत मनवंतर के मनु का रक्षण करने के लिए और वेदों के संरक्षण करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किए भगवान नारायण। 11वें अवतार के रूप में जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ भाग में, पीठ वाले भाग में धारण करने के लिए कूर्म अवतार भगवान धारण किए। उसी समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उसमें उत्पन्न हुए।
जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हो, यदि धन्वंतरी भगवान का नाम या फिर उसके स्त्रोत का पाठ करके उस औषधि को खाते हो, तब जाकर के वो औषधि सही तरीके से क्या वो काम करने लगे। ये धन्वंतरी भगवान। उसके पश्चात तेरहवें जन्म में कौन हुए? भगवान अत्यंत सुंदर, सभी को मोहित करने वाले मोहिनी रूपी भगवान श्री कृष्ण, देवताओं को अमृत प्रदान करने। 14वें अवतार में कौन हुए? भक्त प्रहलाद के रक्षण करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण बने। 15वें कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव जन्म लिए, जो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि को बांध दिए भगवान। उसके पश्चात 16वें जन्म में कौन हुए? जमदग्नि और रेणुका के उनके पुत्र के रूप में परशुराम, जो 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए। 17वें अवतार में पराशर और सत्यवती के रूप में जो व्यास मुनि है, व्यास नारायण भगवान, उसी का जन्म हुआ। 18वें अवतार में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। श्री रामचंद्र भगवान जब जन्म लिए तो 16 वर्ष के थे। माता कौशल्या तो 16 वर्ष के थे, तो बोलने लगे मैं 16 वर्ष का बालक को कैसे प्रेम करूंगी, कैसे स्नेह करूंगी। भगवान ऐसा ना कीजिए, आप चतुर्भुज रूप में हैं, मैं आपको कैसे स्नेह, मैं स्तनपान करवाना चाहती हूँ, मैं आपके पीछे भागना चाहती हूँ, मैं सब चीज करवाना चाहती हूँ, मैं स्नेह करना चाहती हूँ। तब भगवान श्री रामचंद्र भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप को छोड़ करके नन्हो सु बालक है नहीं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, या चरित जो गावै हरि पद पावै, तीन परहि भवभूपा। ऐसे रामचंद्र भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया श्री रामचंद्र भगवान ऐसे जन्म हुआ उनका। रावण का मर्दन किया है नहीं, वो खेले सब चीज करते। उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र भगवान के सुंदर स्वरूप, उसके पश्चात 19वें और 20वें में भैया बलराम के रूप में जन्म लेंगे और भैया श्री कृष्ण कन्हैया नंद नंद श्री कृष्ण, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी धरातल में आए परम पिता परमात्मा। 21वें जन्म में कौन लिए? भगवान अवतरण से हंस के रूप में हुए, जो सनकादि ऋषि मुनियों को उपदेश दे। 22वें रूप में कौन हुए? हयग्रीव, जो द्वापर के उत्तरार्ध में हुए, जो वेदों की रक्षण की। 23वें रूप में राजा बुद्ध, जो जन्म ले चुके हैं, मगध देश के राजा अजन के पुत्र थे, यही गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता, यही राजा जो हम लोग के लिए पूजनीय भगवान का अवतार ही है। और 24वें अवतार में कौन? जब कलयुग का 778 वर्ष बचेगा, कलयुग का उम्र कितना है? 4,32,000, अभी बीता कितना है? 5,126 से 27 ऐसा कुछ, या फिर 52 तक, मेरे को इतना अभी नहीं है ज्ञात, लेकिन ऐसा कुछ। इस प्रकार से जब 778 वर्ष बचेगा, तब विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतरित हो संबलपुर नाम के नगर में। वो उत्तर प्रदेश में भी है, नेपाल में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। संबलपुर नाम का नगर, कंफर्म नहीं है कहाँ होंगे, लेकिन होंगे भगवान। सुमति नाम की उसकी माता रहेगी, सुमति नाम की उसकी माता रहेगी, पिता का नाम रहेगा विष्णु यश नाम का ब्राह्मण। उसकी 2 पत्नियां होंगी, एक का नाम होगा रमा, एक का नाम पद्मा। रमा कौन है? रमा जो है वैष्णो देवी, जैसे आप जानते हैं जिस समय राम भगवान रावण का मर्दन करने के लिए वैष्णो देवी भगवान श्री रामचंद्र को वरण कर चुकी, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहता हूं। लेकिन राम भगवान बोलने लगे मैं तो एक का पति रहने का संकल्प लिया, हाँ यदि मैं रावण का मर्दन करके वापस आऊं, यदि आप पहचान ले, तब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जब रावण का मर्दन करके वापस आए तो रमा माता यानी कि वैष्णो देवी नहीं पहचानने में भूल कर दी, राम भगवान को नहीं पहचाना, इसी कारण उससे भूल हुआ, माफी मांगे, धन्यवाद प्रणाम किए, देवी अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता,
फिर भी आप मुझे वरण कर चुके हैं तो निश्चित रहिए मैं आने वाले भविष्य में कलयुग में कल की अवतार जब लूंगा तब आप मेरे अर्धांगिनी के रूप में आएंगे। तब तक मैं क्या करूं भगवान? आप यहाँ से जाइए त्रिकुट पर्वत में जाकर के आप जहाँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है वहां जाकर के वास कीजिए। आप वैष्णो देवी के नाम से आप प्रख्यात हैं। जिस समय कलयुग का अंतिम चरण चलेगा उसी समय मैं अपने आप को अवतरित करके उस समय उत्पन्न करके मैं अवतार लूंगा। उसी समय आप मेरी पत्नी के रूप में रमा के रूप में जानी जाएंगे। दूसरा पद्म कल की पुराण की बात बता रहा हूँ। रमा पद्मनाभ को लक्ष्मी की स्वरूपा है। इस प्रकार भगवान के कल की का अवतार हुआ है 24 अवतार। इस प्रकार अवतारों का वर्णन 24 अवतार। अब आइए परमपिता परमात्मा की अब पृथ्वी को तृप्ति प्रदान करने के लिए माता दिति के गर्भ से कौन माता दिति के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए? हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। जन्म का कारण आइए इसका और आने वाले भविष्य एकादश स्कंद में भी सुनेंगे और दसम स्कंद नरसिंह अवतार के समय भी। तो आज की दिवस एक समय की बात है। अब अपने पुत्र सुपुत्र श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अब योग रूप में अपने आप को प्रवीण किए। काम भाव इस प्रकार दिखाया कि प्रविष्ट हो गए। कामदेव इस प्रकार उसको बाण मारने लगे कि अपने पत्नी पति देव के साथ क्या विहार करने के लिए संतान उत्पत्ति के लिए। दिति नाम की माता देवताओं की माता है अदिति, राक्षसों की माता है दिति। और दोनों के पति कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि। इसी प्रकार संध्या कालीन अभी जो 4:30 से 7 बजे के मध्य आएगा ना संध्या कालीन सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद इस बेला में खाना खाने का विधान नहीं है, सोने का विधान नहीं है, पढ़ने वढ़ने का कोई विधान नहीं है। इसमें केवल भगवत स्मरण करने का विधान है। यदि जो खाना खाता है या फिर अन्य चीज करते हैं उन सभी का मति क्षीण हो जाता है। इस समय कोई गलती से भी संबंध बनाता है और गलती से भी उस रज में रुक जाता है, संतान गर्भ रुक जाता है। उस गर्भ में रुका हुआ जो संतान उत्पन्न होते हैं उसके जितने भी गोत्रज वाले हैं उन सभी का नाश कर देते। इसी प्रकार संध्याकालीन वर्जित है। शाम के समय सोना वर्जित है, शाम के समय खाना वर्जित है। शाम के समय केवल भगवान का नाम स्मरण करना। आप काटिए जो खाना बनाना है वो खाना बनाइए, लेकिन दीपक जो भी जलाकर भगवत स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। शाम के समय जैसे संध्याकालीन बहुत पवित्र है। अब कश्यप ऋषि से बोलने लगे। कश्यप ऋषि संध्या उपासना का समय था। संध्या उपासना में सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, गायत्री का जप कर रहे हैं। गायत्री का जप करते करते अब काम के भाव में दिति माता जा करके क्या बोलने लगी? पति हे देव मुझे काम में इस प्रकार पीड़ा कर रहे हैं, काम का भाव इस प्रकार जागृत हो रहे हैं। भगवान मुझे श्रेष्ठ संतान प्राप्ति करने के लिए आप अब अर्धांगिनी को बार बार बोल देवी ये सही समय नहीं है। ये समय भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में इस समय आप ये सही काम करने का इस प्रकार से श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार सही समय नहीं। इस समय भगवान शिव पूरे गणों के साथ भूत प्रेतों के साथ पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलते हैं। इस समय काम का भाव यदि आप अनुभव किए तो जिस गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगा वो संतान संतान। लेकिन पत्नी की बात अत्यंत कर दी। इस कारण काम का भाव जागृत होते हुए कामदेव को भी काम अपने बाणों के अस्त्र शस्त्र से मार दी। काम भाव समागम हुआ संध्याकालीन गोधूली बेला प्रदोष बेला में एक क्रूर कर्म इस प्रकार के जैसे चलित हुए तेज रज में जाकर के मिल गए। कई भयानक अचानक से एक भयंकर कश्यप ऋषि के द्वारा बोला गया है देवी आपने जो कुकृत्य इस समय कर दिया देवी, आपके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होंगे ये पूरे पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दे। पूरे ब्रह्मांड में इन लोगों को कैसे ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में इन लोगों को देखे सभी लोग भाग खड़े होंगे। हे आपने कुल का क्या नाश करके बैठे हैं देवी। तो रुदन करने लगे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं?
लेकिन निश्चित रहिए आपके ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यप के उनके पत्नी कयाधु के गर्भ से एक श्रेष्ठ भक्त भगवान स्वयं भगवान आए और उन्हीं के कल्याण करने के लिए। तो निश्चित रहिए ऐसा जानकर अब उस गर्भ कई हजार वर्ष तक गर्भ ठहर गया। अब गर्भ के ठहरने के कारण पूरा आसमान काला पड़ने लगा। सूर्यदेव भगवान भी भयभीत होने लगा उसके प्रचंड वेग के कारण। अब प्रचंड वेग के कारण सूर्य भगवान बहुत भयभीत होने लगा। चंद्र आदि नक्षत्र जिसके प्रभाव के कारण जितने भी ग्रह हैं सब उसको देख करके भाग जाते हैं। जो सुगंध था प्रकृति में वो प्रकृति भय बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। नारायण मोबाइल में देख तो मोबाइल में इक्वल बताते थे। निज मान के प्रतिपाल जय जगदीश हरे कमलापत प्रभु कमल नयन स्वामी देख तो लो मोबाइल में देख चेक कर। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे निज भान के प्रतिपाल जय जगदीश भगवान लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करने लगे। बार स्तुति कर करके भगवान नारायण को बुला रहे हैं। भगवान मुझे बचाने के लिए आइए। हे नारायण त्राहि माम प्रभु त्राहि नहीं ठीक है ना चार्ज दे देना डिस्टर्ब कर देते हैं। बेटी बेटी ताली से बैटरी लगा
सभी जगह से आहार करके आप कहाँ जाएंगे? एक ही जगह तो आना। जब मुश्किल समय हो तो किसके पास जाएंगे? हे भगवान, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आप जो आश्रित रहते हैं, और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो धनाढ्य व्यक्ति या फिर अपने परिवार वाले जो धन या फिर जिसकी आप मदद कर रहे रहते हैं, विपरीत समय में क्या काम आएगा? आप एक दिन काम आएगा, दूसरे दिन के बाद क्या आपको देखेंगे नहीं। द्रौपदी महारानी कहाँ जा करके आज भारी समय में उसको खींचते हुए लेकर के आ रही है। जाओ उस घमंडी द्रौपदी को मेरे सामने लेकर के आ, घसीटते हुए लेकर के मेरी जंगा में ला करके बैठा, उसके वस्त्र निकालने के लिए भारी सभा में ला। माता रुक्मिणी आज बोल रही है, भगवान आज एक नारी की इज्जत का सवाल है, भगवान क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे वो नारी एक बार मुझे याद तो कर ले, मेरा नाम टेढ़ा नाम बस बोले, क्री बस बोल, मैं अभी कभी पहुंच। लेकिन वो नारी तो मुझे याद नहीं करी। वो तो अभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान, द्रोणाचार्य जब तक अपने अस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। विदुर है स्वयं यमराज के अवतार, यमराज के वो स्वरूप, मांडव्य नाम के ऋषि के द्वारा उसे श्राप दिया गया। विदुर कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, सभी लोग हैं, 5 पांडव उसके परिपूर्ण, लेकिन वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के समीप जा करके वो क्या बोल रहे, अरे मेरा एक बार स्मरण तो कर दे, अभी मैं वहीं पास जा करके मैं खड़ा हो जाऊं। तो कोई काम नहीं आने वाले। ऐसे आप भी जब मुश्किल समय में पड़ते हैं तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये फलाना व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरा काम आएगा, ये धनवान व्यक्ति मेरा काम आएगा, लेकिन नहीं कोई आपका काम नहीं आएगा। अब अंतिम समय में जा करके क्या एक भगवान के ऊपर ही आश्रित हो, और भगवान के ऊपर आश्रित होकर के क्या अंतिम समय में बोलते हैं, हे भगवान, हे नारायण, त्राहि माम, अब मेरा डोर आपके ऊपर। तो यहाँ अगर जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ अगर जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। जैसे द्रौपदी हाथ जोड़ करके आत्मसमर्पण भाव देने वाली है, तुरंत ही हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। जैसे द्वारिकाधीश बोले, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका धाम को छोड़ करके यहीं पास हस्तिनापुर के उसके खम्भे में उखड़ गए। भगवान अपने दिव्य स्वरूप लेकर के अपने हस्त से पीताम्बरी वस्त्र लेकर के द्रौपदी के वस्त्र में छोड़ सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है, ये मदद करने वाले। तो शुरुआत से जिंदगी की डोर सा हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सदैव करते रहिए भगवान, मेरे पास जो भी है जैसा भी है सब आपकी बदौलत है भगवान। धन्यवाद निर्विवाद, कोई भी बात ना कीजिए, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, जो जैसा है सब भगवान आपके लिए, जो भी कर रहे हैं भगवान मेरे को पता है आप अच्छे कर रहे हैं। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाए बेधि राखे, राम ताहि विधि रही। भगवान का नाम ऐसे ही जपते रहते। आज पृथ्वी माता पुकार कर रही है, हे नारायण, हे सच्चिदानंद भगवान, नमो वांगा मानसाती तरूपनंदाय सक्ते आदि मध्यानिहंताय निर्गुणाय गुणात्मने परमं व्योम महत्तेजा परमं व्योम महत्तपा परमं व्योम महत्तम्मा परमं परायणं पवित्राणां पवित्रं व्योम पवित्राणां व्योम पवित्रं व्योम मंगलानां च मंगलम् देवतं देवतानां च भूतानां व्योम पप्पिता यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् स प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। हे नारायण, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। पृथ्वी की पुकार सुन करके भगवान नारायण से रहा नहीं गया। भक्तों की पुकार सुन करके भगवान नारायण अपने क्षीर सागर वैकुंठ लोक को छोड़ करके सूक्ष्म रूप धारण करके ब्रह्मा जी के उसके नासिका में प्रविष्ट हुए। भगवान नारायण अपने स्वरूप को
ब्रह्मा जी के एक चीख मारने से उसके नासिका भाग से एक रुद्र स्वरूप भयानक स्वरूप एक वाराह रूप में भगवान नारायण वहीं पास प्रकट हुए। ब्रह्म बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान शुकर के रूप। आपके ग्राम में वाराह है नहीं, बरहा की था छत्तीसगढ़िया में, वहीत की था बरहा यदि बर बरहा थे। अब ओकर बल ला देखे करो कितना मारते, ओकर बल कितना तीव्र गति से बरहा। तो इस प्रकार से वाराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब कहां जिस सागर में थे भगवान नारायण अपने चतुर्भुज स्वामी के रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी मनमालिम भूषणम बनकमाला पहने हुए भगवान नारायण शुकर का स्वरूप बना करके वहीं पास प्रविष्ट हुए। नीचे गर्भोदक सागर में जाकर के हिरणाक्ष का कैसे वहीं पास वध करने के लिए प्रविष्ट हुए। पृथ्वी माता को अपने सिंह में उठा करके वहीं पास बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होते होते कई हजार वर्ष तक ये युद्ध चलते चला। भगवान नारायण के एक मुष्टिका से ऐसी मर्दन हुआ, बार बार उठ खड़ा होता था। इसलिए भगवान अपने कौमुदी नाम की गदा से पुनः ही उसमें वार किए। उसके पश्चात भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से उसके छिन्न भिन्न कर दिए। इस प्रकार हिरणाक्ष का वहीं पास वध हुआ। प्रेम बोल वाराह भगवान की। इस प्रकार परम पिता परमात्मा वाराह भगवान, ये भक्तों की कथा। पहले तो भगवान की अभी तो भगवान की लीलाएं प्रारंभ नहीं हुई, भगवान के भक्तों की कथा। भगवान अपने से पहले भक्त को ज्यादा समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार बड़े ही भाग्य की बात है कि इस इमलिहा गोत्र में उत्पन्न वर्मा परिवार हेमराज शशिलता वर्मा जी के यहाँ और इनके सभी परिवार मिल करके एक साथ परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण इस अविरल गंगा भक्ति ज्ञान वैराग्य इस ज्ञान की गंगा में परम पिता परमात्मा के आशीष पाने के लिए पूर्वजों की तृप्ति के लिए अपने पुत्रों की अपने जो स्वर्ग जो पुम नाम के नरक में उन सभी पितरों की और जो अनिष्टता कारक जो भय को व्याप्त हो रहे हो जितने भी नरक सभी नरकों के मोक्ष के लिए इस प्रकार सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये भक्ति ज्ञान वैराग्य ये चलते चला। आज के दिवस में आप लोग सुखदेव जी का कथा सुने। सुखदेव जी का जन्म कथा, परीक्षित का जन्म कथा, भीष्म की स्तुति, जो भीष्म की स्तुति अत्यंत मेरे लिए बहुत प्रिय है। भीष्म की स्तुति अपने मति को भगवान नारायण में, उसके पश्चात भगवान के 24 अवतार, उसके पश्चात भगवान के 12 अवतार की कथा। आज की दिवस हरि अनंत हरि कथा अनंत। वैसे भगवान की कथा तो अनंत है, ब्रह्मा जी अपने करोड़ों मुख से उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। मैं ये मंद बुद्धि रखने वाले व्यक्ति में क्या वर्णन करूं। इसीलिए मैं भगवान का कथा का मात्र आज के दिवस केवल विराम दे सकता हूं। इसलिए आइए आज के दिवस इस कथा विराम, कल के दिवस बड़े ही सुंदर कथा। कल कपिल अवतार भगवान के ध्रुव चरित्र का वर्णन है। कल के दिवस में बहुत ही शिव विवाह है। कल के दिवस आहू भगवान भोलेनाथ की बारात है। भोले बाबा के बारात जब शंभू बाबा के बारात आई कल के दिवस में बहुत विशेष है। अब आप महाराज जी के द्वारा बता दिए जाइए कैसे कैसे क्या करना है। सब कोई आइए आरती वारती सभी लोग आइए भगवान नारायण के ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी से निवेदन तालियों के साथ सेवा करते हुए ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी याद ही याद है, उसको हर घड़ी याद ही याद है। ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। और जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, और सुबह घड़िया आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, ठाकुर देव महाराज की जय हो।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
प्रतिकृतामम् आचम्यं जलं महा परिक्रमा। हरि ओम ओम यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां वदे वदे। हरि ओम आचमन जल घुमाएंगे। आचम्यं जलं प्रतिकृतामं श्रीनारायणाय नमः। आरार्तिज्ञं दर्शयामि आरार्तिज्ञं प्रतिकृतामं। हाँ